हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज। जो कि आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे पीवाईक्यू का डिस्कशंस कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज को देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपीएससी इंडियन ज्योग्राफी से पूछी हुई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तभी बना पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2006 में पूछा है। तो देखो यहाँ पे कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिया गया है कि असम शेयर ए बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। असम क्या शेयर करता है बॉर्डर, भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है क्या? असम। ठीक है, तो हमें लोकेशंस पता होना चाहिए कि असम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल जो है वो बॉर्डर शेयर करता है भूटान और नेपाल के साथ क्या? मिजोरम जो है वो शेयर करता है बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ क्या? तो इस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन जो काफ़ी सारे बनते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन को कब पूछा गया यूपीएससी में? 2006 में। और लगातार जो है ना वो ज्योग्राफी में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है बॉर्डर एरियाज से रिलेटेड। जो है एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन ही जाता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, यानी 1 2 3 तीनों जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे असम जो बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? तो असम का ये रहा, और ये बॉर्डर शेयर कर रहा है भूटान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। ठीक है, और उसी प्रकार से देख सकते हो ये वेस्ट बंगाल जो है, ये वेस्ट बंगाल जो है वो शेयर कर रहा है भूटान के साथ भी बॉर्डर, और किसके साथ? नेपाल के साथ भी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ठीक है, और मिजोरम भी जो है वो शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर, जिसके कारण जो है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जिसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। असम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे कि इंडियन स्टेट जो है वो किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे देखो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कौन कौन सा स्टेट जो है वो भारत का शेयर करता है बॉर्डर? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चाइना का देख सकते हो, ये चाइना जो है वो शेयर करता है किसके साथ? तो इसको याद करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है वो चाइना बॉर्डर शेयर करता है इंडियन स्टेट्स के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से नेपाल का देख सकते हो, नेपाल जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये रहा भूटान, और भूटान जो है वो शेयर करता है सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो बांग्लादेश जो है वो शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ। ठीक है, लोकेशन सबका पता रहेगा तो आसानी से तुम जो है ना उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हो ये म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का सेकेंड क्वेश्चन होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2007 में पूछा गया है। तो देखो, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इन द ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर बीइंग सेटअप, यानी निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है? ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये क्या होता है तो हम इसके बारे में अच्छा से बताएंगे कि ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी बन गया, ठीक है, कोई गाड़ी बन गया तो इसमें मतलब इसके फंक्शंस को चेक करने के लिए कि गाड़ी जो है ना सेफ्टी के लिए जो है ना वो सही तो है ना, मतलब सारा चीज़ जो है ना वो गाड़ी का फंक्शन जो है वो चेक किया जाता है। तो इसके लिए जो है ना वो ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ बनाया गया है तो ये बताना है। ठीक है, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, गुड़गांव में। तो कहाँ बनाया जा रहा है ये चीज़, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2007 में। ठीक है,
तो ध्यान में रखना कि इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चेन्नई हो जाएगा। तो जहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर जो है इस बीइंग सेटअप ऑन द ओरांग डैम नियर चेन्नई तमिलनाडु में जो है वो ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर वाइज सेटअप एट द ओरांग डैम नियर चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, अंडर द किसके द्वारा? तो नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है वो इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ये चीज़ क्या होता है? तो यहाँ पे देखो ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर क्या होता है? एक ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर इज ए मेजर ऑटोमोबाइल टेस्टिंग। ये क्या करता है? तो टेस्ट करने का काम करता है। सर्टिफिकेशंस एंड रिसर्च फैसिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन ओराग डैम नियर चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, वाइज डेवलप अंडर द नाट्रिप आणि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करता है? तो इसका मेन वर्क जो होता है वो टेस्ट करता है, व्हीकल्स को टेस्ट करता है। ठीक है, एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बिफोर दे आर अप्रूव टू यूज़, यानी यूज़ करने से पहले वो सारा चीज़ को चेक करने का काम करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के द्वारा, जो भी स्टैंडर्ड होता है उसके द्वारा जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेजर फंक्शंस क्या होता है? इसका मेजर फंक्शंस देख सकते हो, ये व्हीकल को जो है वो टेस्ट करता है, जैसे कार को टेस्ट करने का काम करता है, टू व्हीलर्स को चेक करता है, कॉमर्शियल व्हीकल को चेक करता है, ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनको टेस्ट करने का काम करता है कि ये सूटेबल है या नहीं। ठीक है, सेफ्टी भी टेस्ट करने का काम करता है, जैसे कोई गाड़ी अगर क्रैश कर जाता है तो उसमें से जो है ना बचने की पावर जो है वो कितना है, तो ये सब भी जो है वो टेस्ट करने का काम करता है। उसकी ब्रेकिंग चेक करता है, सीट चेक करने का काम करता है, बेल्ट, एयर बैग्स, व्हीकल स्ट्रक्चर, यानी कि सारा जो फंक्शंस होता है वो सारा चीज़ जो है वो चेक करने का काम करता है ये एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इमिशन टेस्टिंग टेस्ट व्हीकल इंजन्स एंड पावर ट्रेन्स फॉर इमिशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन को देखो। तो अब देखो आज का थर्ड क्वेश्चन को, जो कि यूपीएससी में पूछा गया है 2015 में। ठीक है, 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इसको ध्यान से देखना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट को और वेस्टर्न मोस्ट को जो है ना वो कौन सा स्टेट जो है वो इंडिकेट करता है? तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि ईस्ट में क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पे असम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहले सोचो कि ईस्ट में कौन सा स्टेट है और वेस्ट में कौन सा स्टेट है, यही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, सो बताओ। ध्यान से सोचो पहले कि ईस्ट में कौन सा स्टेट है और वेस्ट में कौन सा स्टेट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो ईस्ट में है, और गुजरात कहाँ है? तो वेस्ट में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ईस्टर्न स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो गया और वेस्टर्न स्टेट जो है वो गुजरात हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इंडिया में कितने कोस्टल स्टेट हैं? तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। ठीक है, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और टोटल बाउंड्री कितना है कोस्टल स्टेट्स का? तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा कोस्टल स्टेट्स की बाउंड्री, 7516 किलोमीटर जो है वो कोस्टल लाइन है इंडिया के। ठीक है, देखो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल लाइन जो है वो 5422.6 किलोमीटर, और जबकि ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो 2094 किलोमीटर जो है वो इसका बाउंड्री है। ठीक है, तो इसको ध्यान में भी रखना। ठीक है, जो लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट जो
जाना जाता है वो कौन सा है, तो गुजरात, जो कि 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और उसी प्रकार से मेरीटाइम बाउंड्री जो भारत का कितना है, तो 7517 किलोमीटर, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये 1999 में पूछा है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कोंकण रेलवे के बारे में पता होगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर PYQ देखे होगे तो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, द टोटल लेंथ इज अबाउट 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे का टोटल लेंथ क्या 760 किलोमीटर है क्या? पहले पता तो होना चाहिए कि कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ गुजरती है, किस स्टेट से। यहाँ पे ये भी पूछा है, देखो, इट रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड केरला। ये क्या कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और केरला से गुजरती है। इट इज़ द ओनली रेल रूट टू दैट कट्स अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स। एक केवल रेल रूट है जो कि वेस्टर्न घाट्स को कट्स करती है। द कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्शंस कंपनी विच केम इनटू बीइंग रेज्ड मनी थ्रू पब्लिक इशूज। ये कोंकण रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन कराया गया था वो रेलवे यानी पब्लिक इशूज के मनी को रेज करके इसको बनाया गया था क्या, कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्शन को जो कराया गया था वो। तो क्या होगा, यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो। तो कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, ये बताओ। तो देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा फैक्ट जो है वो ये पूछा है। ठीक है, फैक्ट तो ये पूछा है, लेकिन मोर देन चांस है ना कि कोई स्टेट का नाम जो है ना वो गलत दे देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कोंकण रेलवे का रूट जो है ना वो 760 किलोमीटर तो है, लेकिन ये जो है ना इट पासेस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, नॉट केरला। केरला के द्वारा जो है वो पास नहीं होता है, महाराष्ट्र के द्वारा होता है, गोवा के द्वारा और कर्नाटका के द्वारा होता है, लेकिन केरला के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इट इज़ ए मेजर रेलवे रूट दैट अक्रॉस द डिफिकल्ट वेस्टर्न टेरेन। और यही जो है वो पब्लिक इशूज़ के द्वारा जो है वो कोंकण रेलवे को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, जिसके कारण जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ, तो ये जो है वो ए स्टेट में क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके बारे में कुछ इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ फैक्ट जान लो कि इन नेटवर्क जो है ना वो इंडिया में रेलवे नेटवर्क जो है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है ना वो भारत के पास ही है, जो कि 69,000 प्लस रूट किलोमीटर जो है ना वो रेलवे नेटवर्क जो है भारत के पास है। ठीक है, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो भारत में चला था वो कब चला था, तो 16 अप्रैल 1953 के बीच, जो कि आप लोगों को पता होगा मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, बोरी बंदर जो कि मुंबई से थाने के बीच चला था 16 अप्रैल 1853 में। और उसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, तो 34 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से 400 पैसेंजर जो वो थे कैरी किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फिफ्थ क्वेश्चन होगा। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है वो UPSC में 2003 में पूछा है। विथ रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही नहीं है, तो IPCL इज इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी। IPCL जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी है क्या। अब ये क्या होता है पेट्रोकेमिकल कंपनी, ये हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन में RIL इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, RIL जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है भारत का। MTNL जो लिस्टेड है NYSE में क्या, MTNL क्या होता है, तो ये सब पता होगा तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, BSNL इज द फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस और लाइसेंस इन इंडिया टू लॉन्च नेशन वाइड सेलुलर सर्विस एट वन टाइम। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। ठीक है, तो
इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो पूछा था, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज वन ऑफ द इंडियाज मेजर लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपोनेंट्स। तो हाँ, ये जो था वो सही था, क्योंकि पेट्रोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि पेट्रोकेमिकल कंपनी जो है ना वो यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट्स को बनाता है फ्रॉम पेट्रोलियम क्रूज ऑयल से और नेचुरल गैस से। ठीक है, जैसे देख सकते हो, थिंक, मान लो कि एक एग्जांपल है कि थिंक ऑफ क्रूज ऑयल एंड नेचुरल गैस एज ए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या है, तो क्रूज ऑयल और नेचुरल गैस है। तो पेट्रोकेमिकल कंपनी जो है ना वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करके केमिकल्स दैट आर यूज टू मेक मैनी एवरीडे प्रोडक्ट्स, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे जो कि यूजफुल प्रोडक्ट्स जो कि डेली यूजेस के आते हैं, तो इसके द्वारा जो है ना पेट्रोकेमिकल कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है। जैसे कि देख सकते हो क्या क्या बनाया जाता है, तो देखो यहाँ पे प्लास्टिक बनाया जाता है, रिसिन्स बनाया जाता है, फाइबर्स बनाया जाता है, टेक्सटाइल बनाया जाता है। ठीक है, इलास्टोमर्स बनाया जाता है, रबर्स बनाया जाता है, सॉल्वेंट्स बनाया जाता है, कोटिंग्स बनाया जाता है, डायर्स एंड पिगमेंट्स बनाया जाता है। ठीक है, एडिसिव्स बनाया जाता है, केमिकल्स बनाया जाता है, और अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और IL जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, और यहाँ पे MTNL के द्वारा जो दिया गया था स्टेटमेंट, महानगर टेलीकॉम नगर निगम लिमिटेड वाज लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, MTNL जो है वो कहाँ पे, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और ये कहाँ पे, NSE और BSE जो भारत का स्टॉक एक्सचेंज है ना उसमें भी लिस्टेड है। तो इसके बारे में देखो यहाँ पे MTNL, और इसको बोला जाता है क्या, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम कंपनी इस्टेब्लिश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस टेलीकॉम कंपनी को इस्टेब्लिश किया था कब, 1986 में। और इट शेयर विच वेयर लिस्टेड ऑन द NSE और BSE। इसका जो शेयर जो लिस्टेड है ना वो भारत का जो शेयर मार्केट है NSE और BSE उसमें भी लिस्टेड है। और व्हाइल इट्स अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स वेयर लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। ठीक है, और NYSE इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Therefore, remember MTNL is an Indian company but was also listed on the US based NYSE। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे कौन कौन सा MTNL जो है वो भारत के स्टॉक एक्सचेंज जो है ना NSE और BSE जो होता है उसमें भी लिस्टेड है, और USA का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है NYSE तो उसमें भी लिस्टेड है। तो यही स्टेटमेंट को पूछा था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो पूछा था, BSNL इज द फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस लाइसेंस इन इंडिया टू लॉन्च नेशन वाइड सेल्यूलर सर्विस एट वन टाइम। तो एक समय में BSNL जो था ना वो फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस नहीं था। ठीक है, जो कि नेशन वाइड सेल्यूलर सर्विस को प्रोवाइड करता था, वो पहला BSNL नहीं था। ठीक है, BSNL जो कि इस्टेब्लिश किया था कब, तो 2000 में BSNL को इस्टेब्लिश किया गया था। इट वॉज क्रिएटेड बाय corporatizing the telecom services of the Department of Telecommunications, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा इसको क्या गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्रिएट किया गया था। तो इसको ध्यान में रखना। जो फर्स्ट सेलुलर मोबाइल सर्विसेज इन इंडिया वाज लॉन्च बिफोर BSNL क्रिएटेड। ठीक है, यानी कि वो कब किया गया था, तो 1990 में ही उसको जो है वो क्रिएट किया गया था। ठीक है, और BSNL कब क्रिएट किया गया था, तो BSNL जो है वो 2000 में भारत में आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 2008 में पूछा था। तो यहाँ पे देखो, वेयर वाज द फर्स्ट डिसैलिनेशन प्लांट इन इंडिया टू प्रोड्यूस 1 लाख लीटर्स फ्रेश वाटर पर डे। कौन सा, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, कहाँ पे फर्स्ट डिसैलिनेशन पावर प्लांट जो है ना वो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि 1 लाख लीटर जो है फ्रेश वाटर को क्या करता है पर डे जो है ना, ऑन लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रिंसिपल कमीशन जो कि प्रोवाइड करता है। ठीक है, 1 लाख पर लीटर
1 लाख लीटर, ठीक है। तो कहाँ किया गया है? कावारती, पोर्ट ब्लेयर, मंगलोर या फिर वालसद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अब ये क्या होता है तो इसके बारे में हम बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कावारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावारती, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, द फर्स्ट लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन LTTD पावर प्लांट इन इंडिया वाज कमीशन एट द कावारती। लक्षद्वीप में इसको कमीशन किया गया, ठीक है। कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में, जो कि 1 लाख लीटर पर डे जो है फ्रेश वाटर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका जो टेक्नोलॉजी वो क्या है? तो लो टेम्परेचर डिसैलिनेशन के तहत ये करता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये थर्मल डिसैलिनेशन पावर प्लांट क्या होता है? ये थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट्स कन्वर्ट सी वाटर, क्या करता है? ये सी वाटर को जो है ना वो कन्वर्ट करता है फ्रेश वाटर में हीट के थ्रू, ठीक है। यानी सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है हीट के थ्रू, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट। जैसे देख सकते हो, सी वाटर को क्या किया? तो हीट किया, उसको एवोपोरेट करके कंडेंसेशन के थ्रू जो है वो फ्रेश वाटर में इसको चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बहुत सारा प्रोसेस दिया गया है। इस PPT को अगर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैसे बनता है ये प्रोसेस भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर पढ़ना हो तो टेलीग्राम में इसको भेज देंगे, वहाँ से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। तो 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैच लिस्ट वन में दिए गए हैं मिनरल्स का नाम और लिस्ट 2 में दिए गए लोकेशंस, ठीक है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में मिनरल्स, लिस्ट 2 में लोकेशंस। जैसे देख सकते हो, कोल जो है वो क्या गिरडी में पाया था, कॉपर जो है वो क्या जयाम कोंडम में पाया था, मैंगनीज जो है वो अलवर में, लिग्नाइट धारवाड़ में। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना है, ठीक है। करेक्ट कोड क्या है? जैसे कोल पता होगा कि ये झारखंड में पाया था, गिरिडीह जो है वो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोल जो है वो कहाँ पाया था? तो गिरिडीह में पाया था। और कॉपर जो है ना वो कहाँ पाया था? तो ये अलवर में पाया था। कॉपर कहाँ पे? अलवर में। जो वहाँ के होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। मैंगनीज जो है वो कहाँ पाया था? धारवाड़ में, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। और लिग्नाइट जो है वो जाम कोंडम में, ये भी न्यूज़ में था। तो इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन जो है वो UPSC में 2004 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, कोल जो है वो गिरिडीह जो कि झारखंड में पड़ता है, कॉपर जो है वो अलवर जो कि राजस्थान में पड़ता है, मैंगनीज जो कि धारवाड़ जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और लिग्नाइट जो कि जाम कोंडम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 8 क्वेश्चन होगा। तो 8 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेयर्स दिए गए हैं मैच द फ्लोइंग के रूप में, लिम्बो या फिर लिम्बू, ठीक है। एक क्या कम्युनिटी जो है वो, ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम दिया गया है। लिम्बो जो कि सिक्किम में पाया था क्या, कार्बी जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया था क्या, दोनगारिया कोंड जो कि उड़ीसा में पाया था क्या, बोंदा जो कि तमिलनाडु में पाया था क्या। तो कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है ये बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्टली मैच बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे, ये देखो लिम्बू जो है ना वो सिक्किम में पाया था, कार्बी जो है वो असम में पाया था, दोंगारिया कोंड जो है वो उड़ीसा में पाया था, और बोंदा जो है ना वो उड़ीसा में पाया था। तो इसको ध्यान में रखना है। इसके लिए कारण जो है वो 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और भी यहाँ पे देख सकते हो, लींबू जो है वो कहाँ पाया था? तो सिक्किम में पाया था। और आलसू कहाँ पाया था? यहाँ पे देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में पाया था, जो कि स्पेशली दार्जिलिंग का एरिया में जो है वो आल्सो नेपाल और भूटान में भी पाया था, ठीक है। और कार्बी जो है वो असम में मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन और भी जो है वो कुछ नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दोंगारिया कोंड जो है वो उड़ीसा में मेनली पाया जाता है, ठीक है, नियामगिरी हिल्स पास, ठीक है। और देख सकते हो कि बोंदा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में बोंदा ट्राइबल कम्युनिटी जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 9th क्वेश्चन होगा। तो अब 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 9 क्वेश्चन जो कि UPSC में 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी मैच द फॉलोइंग जो है, यहाँ पे देखो, कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़, जो कि
कुर्द कम्युनिटी, मधेसी कम्युनिटी और रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए थे? क्या बांग्लादेश में पाया जाता है? मधेसी जो है वो नेपाल में पाया था क्या? रोहिंग्या म्यांमार में पाया था क्या? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कुर्द जो है ना वो बांग्लादेश में नहीं पाया था, मधेसी जो है नेपाल में पाया था और रोहिंग्या जो है म्यांमार में पाया था। ठीक है, जो कि कुर्द जो है ना वो कहाँ पे पाया था? तो कुर्द जो पाया था वो मुख्य रूप से जो है ना वो इराक, टर्की, ईरान, सीरिया, ये सब एरियाज़ में जो है वो कुर्द कम्युनिटी पाया जाता है, जो कि मधेसी जो है मुख्य रूप से नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, जो तराई का रीजन है वहाँ पे जो है वो मधेसी कम्युनिटी पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, जिसके कारण जो है वो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर हो गया था। और रोहिंग्या जो कम्युनिटी है वो कहाँ पे पाया था? तो म्यांमार में पाया था। तो द रोहिंग्या आर ए मुस्लिम इथनिक माइनॉरिटी हिस्टोरिकली कंसंट्रेटेड इन रखाइन स्टेट, म्यांमार में ये पाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 10th क्वेश्चन होगा। तो 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 में पूछा गया था। तो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, एमंग द फ्लोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर उसकी कुल जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी 2001 के जनगणना के अनुसार जो है ना वो ग्रामीण जनसंख्या किस स्टेट में जो है ज़्यादा पाई गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। तो जो गांव में रहने वाले लोग जो पाए गए थे वो सबसे ज़्यादा 2001 के जनगणना के अनुसार जो है ना वो इसमें से हिमाचल प्रदेश में पाया गया था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो कि 90% पॉपुलेशन जो है ना वो 2001 के जनगणना के अनुसार वैसे लोग जो कि गांव में रहते थे। ठीक है, और जो कि बिहार में जो है वो 89%, लगभग 90% के करीब जो है ना वो बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार जो है वो गांव में लोग रहते थे। ठीक है, उड़ीसा में देख सकते हो कि 85% और उत्तर प्रदेश में जो है वो 80%। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।